बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। टुडे आई विल शेयर विद यू अ वेरी स्पेशल रेसिपी ऑफ दाल माश। यूँ तो दाल माश को बनाने की बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ही इजी टू मेक रेसिपी होगी। सेकेंडली हम इसमें बहुत ही सिंपल से स्टेप्स यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर पर इस रेसिपी में मैं दाल को पहले से बॉयल नहीं करूँगी। जी हाँ, हम इस रेसिपी में दाल को बॉयल नहीं करेंगे बल्कि रॉ फॉर्म में दाल यूज़ करेंगे। हाँ, ये है कि दाल को पहले मैंने भिगो के रख लिया था हाफ़ एन आवर। मैंने यहाँ पे 1 बाउल दाल का यूज़ किया है। उसके साथ मैंने 3 टोमेटोज़ लिए हैं। टोमेटो इस रेसिपी में ज़्यादा जाते हैं। साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया और उसको रफली कट कर लिया। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया। 7 से 8 ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं और स्पाइसेस लिए हैं, जिनमें मैंने 1 स्पून हल्दी, 1.5 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून क्रश चिली, 1 स्पून क्यूमिन एंड 1 स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 स्पून ही कोरिएंडर पाउडर लिए। यहाँ सबसे पहले मैं अनियन को चॉपर में चॉप कर लूँगी। मैंने यहाँ पे हैंड चॉपर यूज़ किया है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। एक तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती है और बहुत ही अच्छे फ़ाइन से चॉप हो जाते हैं अनियन और टोमेटोज़ वगैरह। यहाँ पे अनियन चॉप हो गए थे तो मैंने उनको एक बाउल में निकाल लिया और अब मैं इसी चॉपर में टोमेटोज़ को भी चॉप कर लूँगी। अच्छा, इस रेसिपी में मोस्टली ऐसा होता है कि अनियन जो है वो या तो बहुत कम यूज़ होते हैं या ना भी यूज़ करें तो इट्स ओके। सो मैंने भी यहाँ पे जस्ट इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करने के लिए मीडियम साइज़ का अनियन लिया। टोमेटोज़ चॉप करके उनको भी बाउल में निकाल लिया और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को स्टोव पे रख दी और उसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल इस रेसिपी में या किसी भी दाल रेसिपी में ज़्यादा जाता है। अब हम इसके अंदर अनियन ऐड कर देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। चॉप होने की वजह से अनियन हमारे 2 से 3 मिनट्स लेंगे जस्ट गोल्डन ब्राउन होने में। If you like my videos, then do subscribe my channel and hit the bell icon so you can get the notification of my new videos. Here I missed a clip in which I add ginger garlic paste. So first of all, at this stage you add ginger garlic paste and then we add tomato paste in it. Mix it well and then add green chilies in it. बस इसको बहुत ही अच्छे से हम भून लेंगे, इतना कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाला भूनने की एक जो निशानी है वो यही है कि आपका ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला यकजान हो जाए। अब इसके अंदर मैं सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूंगी और उनको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जिससे हमारे टोमेटोज़ और अनियन जो हैं वो बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। ऑलमोस्ट हाफ़ ग्लास इसमें इनफ होगा और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए कवर करके कुक करूँगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मिनट्स हो गए थे तो मैंने इसका कवर रिमूव किया एंड हेयर यू कैन सी इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ नहीं कर रही बल्कि मेरे पास चिकन स्टॉक रखा हुआ था, मैं वो ऐड करूँगी और वो मैंने यहाँ पे 1.5 बाउल यूज़ की है। मैं हमेशा जब भी दालें रेडी करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं इसके अंदर चिकन स्टॉक्स यूज़ करूँ, इससे इनका टेस्ट डबल हो जाता है। आप चाहें तो इसमें सिंपल वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इस पानी को मैं थोड़ी देर के लिए बॉयल होने दूँगी। अगर हम ठंडे पानी में दाल ऐड कर देंगे तो दाल गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। पानी यहाँ पे बॉयल हो चुका था तो मैंने इसके अंदर दाल ऐड कर दी है और अब हम इसको स्लो फ्लेम पे 15 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा अपने खानों को कम स्पाइसेस के साथ रेडी करूं एंड आई डू होप कि आपको मेरी बताई गई रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए थे, दाल हमारी डन हो चुकी है। तो अब हम दाल को भून लेंगे, इसका पानी ड्राई आउट करेंगे हाई फ्लेम पे। अब इस स्टेज पे मैंने 1 स्पून इसमें गरम मसाला ऐड की है। दालों और सब्ज़ियों में गरम मसाला जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है उसका अपना ही टेस्ट होता है। और यहाँ पे देखें इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसके अंदर मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दूँगी। देसी खानों और दालों वगैरह में धनिया पत्ती या कोरिएंडर लीव्स का जो एडिशन होता है वो इनके टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके छोड़ा था मैंने ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए।
यहाँ पे हमारी दाल रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया और इसको जिंजर और ग्रीन चिलीज़ के साथ गार्निश कर दी है। आप इसको नान या पराठों के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही मज़ा देती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।